बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संडे को नहीं बल्कि मंडे को आप लोगों का पेपर है क्लास 9 का। सो दिस इज़ वन ऑफ द पेपर्स फ्रॉम 24। इसको एक दफ़ा आप पॉज करके प्लीज़ खुद इसके आंसर्स आप देखें कि आपका क्या आंसर आता है। उसके बाद मैं आपको ये करवाती हूँ। एक दफ़ा आप खुद कर लेंगे तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी गलती है, उस चीज़ को फिर गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? अभी हम करते हैं मिलके। द कैट कॉट द क्रेज़ी माउस। चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या है? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन या एलिट्रेशन। नॉट सिमिली क्योंकि लाइक और एज़ नहीं यूज़ हुआ, नॉट मेटाफर, नॉट पर्सोनिफिकेशन। कैट कॉट क्रेज़ी। तो द साउंड इज़ बीइंग रिपीटेड, तो ये एलिट्रेशन है। It was too hot. He was wearing a long coat. अब आप ये देखें इसमें कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, दो डिफरेंट बातें हैं कि गर्मी भी है और उसने एक लॉन्ग कोट भी पहना हुआ है। तो इट विल बी स्टिल ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग कोट। ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, लाइक वाइज, सिमिलरली, ये सारे एक जैसे हैं जो कि इस बात को, अगर कोई ऐसी बात है जो कि सिमिलर है उसकी नहीं ये यूज होंगे, और कॉन्ट्रास्ट जो होगा उसकी नहीं स्टिल है। Noodles is an inexpensive food. Negative connotation of underlined word is inexpensive का negative connotation cheap होगा। ठीक है, ऐसा वर्ड जिसकी आपको सेंस जो है कुछ नेगेटिव आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज को अफोर्डेबल कहें, उसकी कम कीमत है, उसको अफोर्डेबल कहेंगे, दैट विल बी अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। ठीक है, वो एक अच्छा वर्ड होगा। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, ये तो ऑपोजिट है बिल्कुल इनएक्सपेंसिव का। लैविश भी ऑपोजिट है, सो इट्स चीप। द बेबी वाज स्लीपिंग। अच्छा, अब इसमें ये स्लीपिंग अंडरलाइन वर्ड है, व्हाट इज इट? हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो वॉज है ना, क्योंकि ये मेन वर्ब है ना। तो वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब। इरेगुलर वर्ब है, बिल्कुल ये इरेगुलर है। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि अपनी शेप, जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। तो अब ये सारे वो डिफरेंट आ रहे हैं ना। एक वो ईडी, ईडी अगर में एंड होंगे आपके वर्ब्स, वो रेगुलर होते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म जब ईडी ईडी में होगी, और ये इरेगुलर होंगे। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ट्रांजिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसके आगे भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब। और ये इरेगुलर भी है, लेकिन अब हमें चूज एक ऑप्शन करना है, तो हम, क्योंकि वो वर्ब पे पूछ रहा है, फोकस उसका वर्ब पर है, तो हम ये वाला लेंगे। अगर फोकस एक्शन पे होता तो हम इंट्रांसिटिव लेते। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच क्या है? नॉट प्रॉपर, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव होता है जैसे एक वर्ड कलेक्शन के लिए यूज हो, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। तो ये bunch is also collective. Sonnet is an example of poetry. ये एक ऐसी पोइट्री है जो 14 लाइन्स की होती है। अब्दुल्ला won the second prize. Second क्या है? What kind of adjective is it? Manner नहीं, quantity, frequency, number है, exact number है। देखें, second ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो ये दिस इज वन ऑफ दोज। His eloquence made his speech effective. देखें, अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, आप यहाँ पे फिट करके देखें। हिज वीक मेड हिज स्पीच, गलत है। देखें, हिज स्ट्रॉन्ग मेड हिज स्पीच, गलत है। हिज हेल्दी मेड हिज स्पीच, गलत है। हिज फ्लुएंसी मेड हिज स्पीच इफेक्टिव, है ना। तो ये दिस इज, अगर किसी सूरत से अगर आपको नहीं समझ आ रहा वर्ड, तो आप इस तरह चूज कर सकते हैं। सो लेट्स क्लियर दिस अप, और हम नीचे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
clear this drawing and let's move forward. अच्छा जी, फैसलाबाद is famous for its textile. Select the plural form of the word cactus, cacti. Cactuses भी होता है लेकिन this is formal cacti. The moon was bright and we could see our way. ये क्या है? ये compound है. क्यों है ये compound? क्योंकि ये देखें, we have got the कौन से कंजंक्शन है ये? हम कंजंक्शंस देखते हैं ना जब हमने कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड डिफरेंट करना होता है, देखना होता है. ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फैन बॉयज में से ना वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट. ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर. ये क्या है? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव, एडवर्ब. वर्ब फ्रेज तो नहीं है. वर्ब फ्रेज तो होता है ना जैसे was going, was sleeping. दो वर्ब्स मिलके बनते हैं. अच्छा, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या? ही डज हिज वर्क हाउ. हाउ किसका आंसर होता है? एडवर्ब का. काम कैसे हुआ? तो एडवर्ब बताते हैं आपको हाउ, व्हेन, वेयर का आंसर देता है. सो इट्स हाउ, इट्स एडवर्ब. पीपल हु वर्क हार्ड, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है. कौन से पीपल? विच पीपल सक्सीड? द पीपल हु वर्क हार्ड. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. ये क्या है? ये जेरेंड है बिकॉज दिस इज आई एम टायर्ड ऑफ वॉट. वॉट का आंसर जेरेंड होता है. वी शुड ओबे द लॉज. शुड क्या है? अंडरलाइन वर्ड कौन सा मॉडल वर्ब है? एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी. ऑब्लिगेशन है, हमें कुछ करना चाहिए, इट्स अ ड्यूटी. सो वो ऑब्लिगेशन होती है. ये हो गया आपका पेपर 24. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट पेपर आपका करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी प्रेपरेशन. अल्लाह हाफिज.